250 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी है, वो भी बैंक में। अगर आप भी सपना देख रहे हैं बैंक में काम करने का, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है इंडियन ओवरसीज बैंक में। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि यहाँ पे आप 48,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी कमा सकते हो। क्या है वैकेंसी, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही नए नए वैकेंसीज लाता हूँ, जिसमें से कुछ वर्क फ्रॉम होम होता है और कुछ ऐसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है इंडियन ओवरसीज बैंक में, और यहाँ पे आपका जो पोस्ट होने वाला है वो है लोकल बैंक ऑफिसर का। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 250 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं और मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना 8 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट 24 अगस्त होने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 24 अगस्त तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी डेट इन्होंने एग्जाम का अनाउंस नहीं किया है, यानी कि आपके पास टाइम होने वाला है। और मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है और कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा। वही बात करें यहाँ जॉब की, तो एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, कोई ऐसा नहीं, आपका परमानेंट जॉब लगेगा। आप यहाँ पे बैंक में लगातार काम करते रहोगे। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 48,480 के करीब में होने वाली है। लेकिन इसके अलावा आपको वहाँ पे टीए, डीए, एचआरए, ये सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ये सारे पर्क्स भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है, तो 1 अगस्त 2026 को आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल, यानी कि 20 से 30 वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर PWD वाले हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि अगर आप कैटेगरी बेस्ड में करने वाले हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। अब बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फॉर्म का कॉस्ट होने वाला है 175, यानी कि 175 में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 850 रुपए फॉर्म का कॉस्ट होने वाला है। और इसका जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई डीडी बनाना है, कुछ ऐसा करना है, नहीं, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनके लिए 60 मार्क्स मिलता है और 60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, जिससे 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आता है और उसको आपको 30 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लेना है। वहीं बात करें डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की, तो उससे भी आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं 60 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा। यहाँ आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और उसको आपको सॉल्व कर लेना है। वहीं लास्ट है आपका इंग्लिश नॉलेज का, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन बनता है 40 ही नंबर का, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम मिलेगा। यानी कि इन टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 200 यहाँ पे टोटल मार्किंग होने वाली है। ध्यान रहे यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। और ध्यान रहे यहाँ पे आपको मिनिमम 35% आंसर्स तो सही करने हैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 35% पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आना है तो आपको 35% तो मिनिमम लाना ही होगा। वहीं अब बात करें जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका LPT होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो, ये पोस्ट उसके अकॉर्डिंग देखती है कि आप इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस को बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। तो उसमें आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों ही चेक किया जाता है। उसके बाद बात करें तो जब आप LPT को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपको सामने से बैठा करके उनका जो भी क्वेश्चंस रहता है, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, वो आपसे पूछते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आप इस जॉब के लिए रिलायबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फाइनल सिलेक्शन ले लेना है। उसके बाद आपका कोई प्रोसीजर नहीं होता, बस इतना काम करा के आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। अब बात करें यहाँ अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना है, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप अप्लाई लिंक ऊपर क्लिक करते ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे। वहां रजिस्ट्रेशन करना,
रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद जो जो डेटा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उन सभी को बहुत ध्यान से फिल करना, और फिल करने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं उन सभी को आपको अपलोड करना है स्कैन करके। बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कोई भी डेटा अगर गलत होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उन सारी चीज़ों को लगाने के बाद फॉर्म का पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। फिर आपको वेट करना है, आपका एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड जो भी आएगा वो आपको खुद ही मेल के थ्रू आपको पता चलता रहेगा, और आप चाहो तो ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट 24 अगस्त ही है, यानी कि अगर आपको यहाँ बैंक में जॉब चाहिए तो आपको 24 अगस्त तक फॉर्म को फिल कर लेना है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।